एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज्यादा बोझ कौन सा जीव उठाकर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल, तो किसी ने ऊंट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊंट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया है, उसे ना भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना सीख जाएगा। अच्छे के साथ अच्छा बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा ना करूं ये धर्म मेरा। जिंदगी में हर वक्त का फायदा कर लो, मगर किसी की मजबूरी का फायदा मत लो। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। महान बनने की 4 आवश्यकताएं: वाणी में मधुरता, दृष्टि में प्रसन्नता, मन में पवित्रता और व्यवहार में कुशलता। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को सुबह याद करना जो मेरे सामने ना होते हुए भी दिल के बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वो नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वो गंगा जल बन जाएगा। कभी घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। ऊपर वाला जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है, उन्हें सच्चे मित्र बनाकर अपनी भूल सुधार देता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनके पास कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है, इसीलिए हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। कभी किसी के चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो, क्योंकि अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। जैसे जैसे नाम आपका ऊंचा होता है, वैसे वैसे शांत रहना सीखिए, क्योंकि आवाज हमेशा सिक्के ही करते हैं, नोटों को कभी बचते नहीं देखा। 4 वेदों का अर्थ ना जानो तो कोई बात नहीं, परंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये 4 शब्दों का मर्म जानो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। अपने शब्दों में ताकत डाले, आवाज में नहीं, क्योंकि बारिश से फूल उगते हैं, बाढ़ से नहीं। मैं हर बार परखता हूँ कि भगवान है कि नहीं, पर उसने एक बार भी सबूत नहीं मांगा कि मैं इंसान हूँ या नहीं। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करे, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं, तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। वरदान, खुशी, आशीर्वाद तीनों एक साथ मिल सकता है जब कोई बुजुर्ग निशब्द तुम्हारे झुके हुए सर पर अपनी कांपती उंगलियां फेर दे। बस भरोसे पे ही जिंदगी टिकी है, वरना कौन कहता कि फिर मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है, ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है, ये जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। जिंदगी एक सफर है, आराम से चलते रहो, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस गैर बदलते रहो। बड़ी अजीब सी बादशाही है दोस्तों के प्यार में, ना उन्होंने कभी कैद में रखा, ना हम कभी फरार हो पाए। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसीलिए आजाद रहती है, किंतु तोता दूसरे की भाषा बोलता है इसीलिए पिंजरे में जीवन भर दूसरों का गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करे। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और जीवन में खुशी लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे से कभी हंसी और जीवन से खुशी कम नहीं होने देता। उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जिंदगी में कुछ
कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। तेरे होने की महक ना हो जिसमें, दूर ही रखना ऐसी हवाएं मुझसे। किसी को अपना बनाओ तो दिल से बनाओ, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो जुबान से करो, दिल से नहीं, क्योंकि सुई में वही धागा पार हो सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। जीवन गणित है, सांसें घटती है, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्ठकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण, लगाते रहते हैं गुणा भाग, जबकि जीवन का अंतिम सत्य है शून्य। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचे, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाए, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, जहाँ माँ बाप का सम्मान हो वहीं भव पार होता है, जहाँ संतों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। हे परमात्मा, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना, अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना, अगर आपका मारने का मन करे तो मेरी इच्छा को मार देना, अगर आपका प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, तुम अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। मंजिल कदमों से अभी दूर बहुत है, मगर तसल्ली ये है कि कदम साथ है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। ताज्जुब ना कीजिएगा अगर कोई दुश्मन भी आपकी खैरियत पूछ जाए। ये वो दौर है जहाँ हर मुलाकात में मकसद छुपे होते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। उनके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। याद रखे कि अनजान की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात मित्रता निभाने की थी। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, और जिंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वो दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल दोस्तों के साथ जिंदगी जीना सीख लो। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए प्रयास छोटा ही सही किंतु लगातार होना चाहिए। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ जरूर जानता है। स्वभाव रखना है तो उस दीपक की तरह रखिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी की किसी गरीब की झोपड़ी में। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही कोई दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुक कर जियो, तब देखो फिर ये ईश्वर आपको कितना ऊंचा उठा देगा। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे
तो समझ लेना कि जीना आ गया। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करे। जीतने वाले भी अपना मेडल सिर झुका के हासिल करते हैं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा होता है उतना ही अदा होता है। ना डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से ना ही किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। संसार में केवल एक मनुष्य ही एक ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। बिखरने दो होठों पे हंसी के फुहारों को। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। प्रकृति का तीसरा नियम है, आपको जीवन से जो कुछ भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, और दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है, और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है।